सेलिंग। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुछ ऐसी बातें जो मूलभूत आवश्यकता वाली है, मूलभूत जरूरत वाली है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, पिरामिड स्कीम क्या है, नेटवर्क मार्केट किसको बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केट किसको बोलते हैं, इन सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि हमारी सोच कैसी होती है। हमारी सोच बहुत ही ज्यादा निराशावादी वाली हमारी सोच होती है। हम सभी लोग जो भी मनुष्य हैं वो हमेशा नई चीज को एडप्ट करने में बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं। नई चीज, जैसे कि आप सुने होंगे कि जब किसी ने कहा कि हवाई जहाज को हम उड़ाएंगे, स्टील को हम उड़ाएंगे, लोहे को हम उड़ाएंगे, तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि लोहे को भी उड़ाया जा सकता है क्या, असंभव बात करता है। उसी तरीके से जब ये हुआ कि चूल्हे पे लोग खाना बनाते थे, पता चला कि सिलेंडर गैस पे खाना बनेगा, तो लोगों ने मजाक उड़ाया, ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या। हर अच्छी चीज का पहले क्या हुआ है, पहले विरोध हुआ है। और ये परम सत्य है, मनुष्य के अंदर में रेजिस्टेंस पावर इतना स्ट्रांग होता है हर चीज के लिए। हर चीज के लिए आप घर में भी देखेंगे तो रेजिस्टेंस पावर हर व्यक्ति का इतना स्ट्रांग होता है कि अगर एक सामान को इधर से उधर करना है तो दो विरोध में खड़े हो जाएंगे, और एक तैयार है करने को लेकिन दो विरोध में खड़े हो जाएंगे कि नहीं इसको ऐसा मत करो, इसको करने से ये हो जाएगा, उसको करने से ऐसा हो जाएगा। ये मनुष्य का ह्यूमन नेचर है। तो डायरेक्ट सेलिंग व्यापार को अगर हम आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम इसको समझने का प्रयास करें कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज नेटवर्क बिजनेस, व्हाट इज मल्टी लेवल मार्केट, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का भविष्य और भी अच्छा हो सकता है। उससे पहले समझते हैं व्हाट इज ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस जिसमें की अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है, जिसमें कि जिसके पास पैसे हैं वो उस व्यापार को कर पाता है, उसमें भी बहुत बड़ा रिस्क होता है, चलेगा नहीं चलेगा, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। सेलेक्टेड लोग होते हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस में आते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, ये संभाव पे चलता है। संभाव मतलब एक समान भावना सबके लिए, गरीब हो अमीर हो बराबर अपॉर्चुनिटी है, एजुकेटेड है इलिटरेट है बराबर अपॉर्चुनिटी है। यहां पर जेंडर का कोई मतलब नहीं है, फीमेल है मेल है बराबर अपॉर्चुनिटी है, स्टूडेंट है मैच्योर्ड पर्सन है या रिटायर्ड पर्सन है, बराबर अपॉर्चुनिटी है। दिस इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग सिंपल समझिए तो, सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो ओरिजिनल सोशल नेटवर्क बिजनेस मॉडल है। मतलब सोशलिज्म को सबसे ज्यादा सही साबित करने वाला है डायरेक्ट सेलिंग। हर व्यक्ति को बराबर का अवसर, हर व्यक्ति को, सोशल सिस्टम में क्या कहते हैं, हर व्यक्ति को बराबर का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा नहीं होता। जिसके पास पैसे हैं वो बढ़ता चला जाता है, जिसके पास पैसे नहीं है वो घटता चला जाता है, जिसके पास बिजनेस का नॉलेज है वो बढ़ता चला जाता है, जिसके पास बिजनेस का नॉलेज नहीं है वो उसमें एंट्री करता है तो भी रिस्क है, उसमें घाटा उठाता है। लेकिन यहां पर सोशल नेटवर्क बिजनेस मॉडल है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग पिरामिड स्कीम से बिल्कुल अलग है, जिस पर अभी मैं चर्चा कर रहा हूं वो डायरेक्ट सेलिंग है। और इससे हटकर जितने भी सिस्टम है वो पिरामिड स्कीम है, जितने भी सिस्टम है वो पिरामिड स्कीम है। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केट वर्सेस मल्टी लेवल मार्केट। तीनों एक ही है। तो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केट, ये तो एक हो गया। इसके अगेंस्ट में या वर्सेस में हम लोग क्या टॉपिक ले रहे हैं, पिरामिड स्कीम या पॉन्जी स्कीम। क्या है पिरामिड स्कीम, क्या है पॉन्जी स्कीम? तो जितना भी नेटवर्क बिजनेस के अकॉर्डिंग है, बाकी को छोड़ दीजिए तो वो पिरामिड स्कीम है। आप स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो वो गलत है। जितनी चीजें मैं 7-8 चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर वो है तो नेटवर्क बिजनेस है, नहीं है तो पिरामिड स्कीम है। सिंपल फॉर्मूला। तो मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से, चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और अगर मेरे वीडियो को अगर आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो इससे अन्य लोगों को भी ये विशेष जानकारी मिल पाएगी और शायद उनके मन में भी भावना जागे, जो उनके मन में कंफ्यूजन है वो दूर हो और अल्टीमेटली उन्हें भी इनकम का एक रास्ता नजर आए। क्योंकि ये पूरा पैटर्न ओरिजिनल सोशल नेटवर्क बिजनेस मॉडल के ऊपर डिपेंड है। नेटवर्क बिजनेस का सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि विश्व लेवल पे सिनारियो क्या है।
हम लोग तो 2 मिनट के अंदर में उसके अपोजिट कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन आप समझने का प्रयास करिए कि आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग जो है 160 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, 160 इयर्स पुराना कॉन्सेप्ट है। समझ जाइए आप कितना पुराना कॉन्सेप्ट है ये। और आज की डेट में $200 बिलियन का कारोबार होता है, ग्लोबल इंडस्ट्री है 200 बिलियन। हर देश के इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है डायरेक्ट सेलिंग का। 120 मिलियन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। 100 से ज्यादा कंट्री है, छोटी कंट्री, बड़ी कंट्री, अमेरिका जैसी कंट्री, मलेशिया जैसी कंट्री, जहां पर बहुत जबरदस्त लोग डायरेक्ट सेलिंग में वर्क करते हैं। और इंडिया में भी धीमे धीमे लोग इस बात को समझ रहे हैं। हालांकि डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग काफी निचले पावदान पे हैं, यहां के जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी बहुत कम है, क्योंकि यहां के लोग समझने को तैयार नहीं है। लेकिन धीमे धीमे ग्लोबल पोजीशन को देखते हुए धीमे धीमे उनकी भी बुद्धि खुल रही है और वो समझ रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉड का काम नहीं है, पिरामिड स्कीम नहीं है, पॉन्जी स्कीम नहीं है, पैसा डूबने का कोई काम नहीं है। इसी के तहत अभी आप देखिएगा 21 तारीख को, इसी 21 मार्च को एक मूवी रिलीज हो रही है द नेटवर्कर करके, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग के विषय में बखूबी उसके स्ट्रगल के विषय में समझाया गया है। और अलग जो कंपनियां हैं पॉन्जी स्कीम की, पिरामिड स्कीम से, उससे डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां किस तरीके से अलग होती हैं उसके विषय में पूरा डिटेल में उसमें समझाया गया है। तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनी होगी वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDSA, या अगर भारत की बात करें तो भारत में FDSA के द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर कोई भी कंपनी FDSA अगर इंडिया में है तो, और वर्ल्ड लेवल पे है तो WFDSA के द्वारा रजिस्टर्ड है, वहां पर उस कंपनी को मान्यता है, वहां की वो मेंबर है। इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग की वो कंपनी अपने आप में शानदार कंपनी है। और भारत में तो आपको पता ही है 2016 में गाइडलाइन आया, 2021 में सारे नोटिफिकेशंस आए, कई सारे स्टेट के नोटिफिकेशंस, कई सारे सेंट्रल के नोटिफिकेशंस, और आज की तारीख में जो भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी उस गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है वो बखूबी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अच्छा कर रही है। और जो उसको फॉलो नहीं कर रही है, धीमे धीमे गवर्नमेंट उसके ऊपर बंदिशें लगा रही है और धीमे धीमे वो कंपनियां मार्केट से आउट हो रही है। तो आज की तारीख में बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि जो अच्छी कंपनियां हैं वही मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो अच्छी कंपनियां हैं और जो पिरामिड स्कीम का काम नहीं करती हैं, अब चलिए उस पर 7 पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1, लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज। पहला पॉइंट क्या है कि जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी जेन्युइन है, जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी कानूनन सही काम कर रही है, लीगलिटी को फॉलो कर रही है, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट मार्केट में देती है या कोई ना कोई सर्विस देती है। अब इसके उल्टे में आ जाइए, अगर कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर रही है या कोई भी सर्विस डिलीवर नहीं कर रही है, तो वो कंपनी किस में आ गई? पिरामिड में आ गई, पॉन्जी स्कीम में आ गई। सिंपल डेफिनेशन है। कोई भी कंपनी जो लीगल है वो उसके प्रोडक्ट होंगे, जेन्युइन प्रोडक्ट्स होंगे, मार्केट वाले ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, यूनिक प्रोडक्ट्स होंगे, उस कंपनी के अपने प्रोडक्ट्स होंगे, अपने तरह के प्रोडक्ट होंगे, यूनिक प्रोडक्ट्स होंगे। जैसे हम लोग अगर आईएमसी की बात करें तो आईएमसी में अपना यूनिक प्रोडक्ट है 400 के आसपास में, 400 प्रोडक्ट्स, जिसमें कि एफएमसीजी ले लीजिए तो सारा कुछ एफएमसीजी का, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वेटनरी से रिलेटेड है, गारमेंट्स है, सारा कुछ है। तो ऐसी कंपनियां जेन्युइन होती हैं जिनके खुद के प्रोडक्ट होते हैं या जिनकी सर्विस होती है। क्लियर? तो अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं है, किसी कंपनी के जेन्युइन प्रोडक्ट्स नहीं है, वो कंपनी मार्केट के, ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, तो वो कहीं भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर वो कंपनी प्रोडक्ट ही नहीं रखे है, मनी सर्कुलेशन टाइप का कोई भी काम कर रही है, पॉन्जी स्कीम टाइप का कोई भी काम कर रही है, तो उसको गवर्नमेंट ने पिरामिड स्कीम या पॉन्जी स्कीम में डाला हुआ है। तो हमको आपको अगर डायरेक्ट सेलिंग में काम करना है तो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स को फॉलो करने वाली प्रोडक्ट मार्केट की कंपनी में जुड़ना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है
डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज अर्न कमीशन ऑन सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अन्य कंपनियों में जो पिरामिड स्कीम की कंपनियां होती हैं उसमें क्या होता है कि पैसे का खेल होता है, पैसा लगाइए, पैसा पाइए, इतने दिन बाद इतना पैसा मिल जाएगा, उतने दिन बाद उतना पैसा मिल जाएगा, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी होती है उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, तो प्रोडक्ट और सर्विस का जो सेल होगा उसके अनुसार आपको कमीशन मिलता है। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो प्रोडक्ट सेल करने की बात करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात करती है और सेल के ऊपर अकॉर्डिंग टू उस कंपनी का प्लान आपको पैसा देती है, वो कंपनी जेन्युइन कंपनी होती है। तो एक तरीके से आप देखिए तो एक सामान्य व्यक्ति को इनकम करने का एक प्लेटफॉर्म देती है ये कंपनी, जिसमें आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। केवल आपका एक काम बचता है, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसके विषय में लोगों से चर्चा करिए। सिंपल फॉर्मूला है, तो कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट उसमें भी नहीं है। तो पहला हमने आपको बताया लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। दूसरा हमने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज अर्न कंपनी कमीशंस ओनली ऑन सेल्स और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर प्रोडक्ट का सेल होगा तो आपको कमीशन मिलेगा। और प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हम टीम बनाते हैं, सेल्फ भी काम करते हैं, टीम बनाते हैं, कंपनी के रूल्स को फॉलो करते हैं, उसके विषय में लोगों से चर्चा करते हैं, प्रमोशन करते हैं, ये सब उसके पार्ट्स हैं। लेकिन असली चीज है जितना प्रोडक्ट सेल होगा उसके हिसाब से ही आपको कमीशन मिलेगा। ये एक अच्छी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का रूल होता है। नंबर 3, डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अ गेट रिच क्वालिटी क्विक स्कीम। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो होता है ये कोई अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं देता आपको। यहां पर मेहनत करने का फॉर्मूला है, यहां पर सीखने का फॉर्मूला है। ये आपको पैसा लगाओ, 10,000 लगाओ 50,000 पाओ, 50,000 लगाओ 5 लाख पाओ, इस तरह की बातें यहां नहीं होती हैं। तो ये क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिच बनने का कोई फॉर्मूला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं होता है। अगर कोई भी कंपनी इस तरह की बात करती है जहां पर बहुत तेजी के साथ आपको पैसा कमाने का कोई, उन्होंने पता चला कि एक किट बना दिया, किट में 100 रुपए का सामान दे दिया, वसूल रहे 10,000 रुपया, तो ये भी पॉन्जी स्कीम में आ जाएगा। अगर किट जस्टिफाई नहीं करता है तो वो पॉन्जी स्कीम में आ जाएगा, मनी सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां होती है वो कभी भी आपको क्विक रिच बनने का कोई फॉर्मूला नहीं देती है। वो सिंपल बात करती है कि भैया स्टार्ट करो, 10% लो, 20% लो, 25% लो, 30% लो, 33% लो, धीमे धीमे ग्रो करो, टीम बनाओ, धीमे धीमे टर्नओवर बढ़ाओ, धीमे धीमे आगे बढ़ो। तो नंबर 3, डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। क्लियर हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी खासियत होती है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग सिस्टम। अगर डायरेक्ट सेलिंग की कोई अच्छी कंपनी होगी तो वो अपने लोगों को एक ट्रेनिंग सिस्टम देती है। आखिर आप सोचिए कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हमें लोगों से चर्चा करना है, कैसे करेंगे? जानकारी होगी तभी तो करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, उस कंपनी का प्लान क्या है, उस कंपनी का फ्यूचर क्या है, ये सब कौन बताएगा? डायरेक्ट सेलिंग में लोग जो नेगेटिव बातें करते हैं, उस नेगेटिव बात को हमें पॉजिटिव बातों में कैसे तब्दील करना है, लोगों की नेगेटिविटी को कैसे झेलना है, लोगों के इनकार को कैसे झेलना है, ये सब एजुकेशन का पार्ट है। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, लोगों को प्लान कैसे दिखाना है, डेमो कैसे देना है, फॉलोअप कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट डिलीवर कैसे करना है, कंपनी का जो ऐप है उसका सिस्टम क्या है, कंपनी में इनकम प्लान है उसका सिस्टम क्या है, ये सारा कुछ एजुकेशन का पार्ट है। तो कुछ जनरल एजुकेशन होता है, कुछ कंपनी से रिलेटेड एजुकेशन होता है। ये सब कुछ
कंपनी प्रोवाइड कराती है एजुकेशन सिस्टम, तो वो कंपनी अच्छी है जिस कंपनी में एजुकेशन सिस्टम है। और अगर कोई कंपनी ऐसी है जहां एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है, भगवान भरोसे हिंदू होटल चल रहा है, तो उस कंपनी में आपको नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो जेन्युइन कंपनी नहीं है। नंबर 5, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज प्रोवाइड बिजनेस टूल्स टू सपोर्ट देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जब हम जुड़ते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, उस डिस्ट्रीब्यूटर को बिजनेस टूल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। एजुकेशन भी बिजनेस टूल्स में ही आता है, और इसके सिवा बहुत कुछ होता है बिजनेस किट के रूप में, बिजनेस टूल्स के रूप में। बुक्स होते हैं, लिटरेचर्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, आपके जूम सेशंस होते हैं, अपलाइन के द्वारा मीटिंग्स होती हैं, उनके द्वारा होम मीटिंग्स होती हैं, ये सब टूल्स होते हैं। तो ये टूल्स जो कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है वो कंपनी जेन्युइन कंपनी होती है, और बाकी जो नहीं प्रोवाइड कराती है वो आप समझ ही गए होंगे पिरामिड स्कीम में है। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज प्रोवाइड बिजनेस टूल्स टू सपोर्ट देयर डिस्ट्रीब्यूटर। नंबर 6, लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैव अ प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स। अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी तो उस कंपनी में लीगल काफी कुछ रहता है कि कंपनी के सिस्टम को ही फॉलो करके आपको काम करना है, कोड ऑफ एथिक्स को आपको फॉलो करना ही है, लीगल फॉर्मेलिटीज आपको करना ही है, अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस ऑफ कंपनी आपको काम करना है। ये नहीं कि कंपनी कह रही है इधर जाओ और आप उधर चले जा रहे हैं, कंपनी कह रही है ये करो आप उधर करे जा रहे हैं, कंपनी कह रही है पॉन्जी स्कीम मत करो आप पॉन्जी स्कीम में दिमाग लगाए पड़े हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप जब कंपनी में जुड़ते हैं किसी भी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, तो आपसे कुछ फॉर्म फिलअप कराते हैं, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। आजकल तो ज्यादातर कंपनियों में ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे, आईडी पासवर्ड डालेंगे, वैसे ही आपके पास सबसे पहले एग्रीमेंट का पन्ना आ जाता है, कोड ऑफ एथिक्स का पन्ना आ जाता है, और उसको आप एग्री करते हैं। एग्री करने का मतलब ये हो गया कि आप उस कंपनी के रूल्स को फॉलो करेंगे। और अगर आप बाय द वे किसी वजह से रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आप उस कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लिहाजा आपको कंपनी से बाहर भी किया जा सकता है। तो मिसकंडक्ट को कभी भी कोई अच्छी कंपनी बर्दाश्त नहीं करती है। और नंबर 7, इन अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एवरीवन हैज अ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने आपसे बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हर व्यक्ति को, चाहे वो लिटरेट हो, चाहे लिटरेट हो, चाहे जेंडर में कुछ भी हो, मेल हो, फीमेल हो, या फिर एज का कोई भी हो, 18 साल का हो, स्टूडेंट हो, या फिर 20, 22, 25 साल का हो, या कोई रिटायर्ड पर्सन हो, या कोई मैच्योर्ड पर्सन हो, किसी भी तरह के व्यक्ति को समान अवसर जिस कंपनी में मिलता है वो कंपनी अच्छी होती है। कई कंपनियों में आपने देखा होगा, अगर डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा भी तजुर्बा है तो कई कंपनियों में आपने देखा होगा जो अपलाइन होता है वो हमेशा ही अच्छा पैसा अर्न कर लेता है और नीचे वालों को इक्वल अवसर नहीं मिलता है, तो वो कंपनियां सही नहीं होती हैं। डायरेक्ट सेलिंग की वही कंपनी अच्छी होती है जिसमें कि आज जो व्यक्ति जुड़ा वो उस व्यक्ति से भी अच्छा पैसा अर्न कर सकता है जो आज से 10 साल पहले जुड़ा। अगर मेरे अंदर काबिलियत है तो आज से 10 साल पहले कोई व्यक्ति अगर 5 लाख रुपया महीना अर्न कर रहा है और मेरे अंदर काबिलियत है, मैं आज जुड़ा हूं, तो मैं साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर में उससे बेटर पोजीशन में जा सकता हूं। ये अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी कोई कंपनी दे रही है तो वो कंपनी बेस्ट होती है। क्लियर? तो इसमें जो पॉल जैन पिल्जर हैं, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, फॉर्मर व्हाइट हाउस इकोनॉमिक, वो कहते हैं द बिगेस्ट नीड इन एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज एंड इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, द dissemination of information about products and services. Direct selling is the most efficient method for the distribution of intellectual information that will improve your life. It is the ideal model that allows anyone to reach out. तो मुझे लगता है कि इनकी बात से आपको यह समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किसको बोलते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सीख कर अपने आप के स्किल को डेवलप करके हम अपने समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, उन्हीं के बीच में
पार्ट टाइम या फुल टाइम में इस बिजनेस को कर सकते हैं, जहां पर किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, किसी खास टाइमिंग की जरूरत नहीं है, किसी एरिया की जरूरत नहीं है, किसी एरिया की जरूरत नहीं है। आप पूरे भारत में, इवन आज की डेट में कई देशों में भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां फैली हुई हैं। भारत की कई कंपनियां हैं जो विदेशों में डंका बजा रही हैं। अगर आपका वहां मिलने वाला कोई है तो आप वहां भी कर सकते हैं। एक समान अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, नो जेंडर, किसी तरह के जेंडर में कोई डिफरेंशिएट नहीं है। महिलाएं भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं जितना पुरुष कर रहे हैं, स्टूडेंट भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जितना रिटायर्ड पर्सन कर रहे हैं। विदाउट इन्वेस्टमेंट, एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहां पे इन्वेस्टमेंट उस कंपनी ने करके रखा है जिस कंपनी से आप जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट वो प्रोवाइड आपको कर रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी वो मेंटेन कर रहा है, प्रोडक्ट और बढ़ाने का काम जिम्मा उनका है, एक्सपर्ट्स उनके पास है। आप केवल उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसको समझते हैं, उसके बारे में जानते हैं और उसके विषय में अपने लोगों से बताना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स ऑल। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रचार करते हैं, चूंकि आप उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो किस तरीके से आप प्रचार करते हैं कि आपके प्रोडक्ट के प्रति लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपके कंपनी के प्लान और सिस्टम के प्रति लोग अट्रैक्ट होते हैं और अल्टीमेटली आपकी इनकम सेल्स के ऊपर ही डिपेंड है। तो जितनी बड़ी टीम होती चली जाएगी उतनी ज्यादा आपकी इनकम होती चली जाएगी। तो ये हमने छोटी सी जानकारी आपको देने का प्रयास किया। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग इज ओरिजिनल सोशल नेटवर्क बिजनेस मॉडल, दैट्स ऑल। इसके सिवा कुछ भी नहीं है। सोशलिज्म का इससे बेहतर एग्जांपल दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा।